Bismillahirrahmanirrahim. In lab number 9 of Digital Logic and Design Lab, we will discuss about the design and realization of multiplexer and demultiplexer operation. Actually, multiplexer is a device that has a multiple inputs and a single line output. The select lines determine which inputs is connected to the output. It is also called the data selector, whereas demultiplexer is a device with one inputs and a multiple outputs lines. The objective of this lab is to learn about the various applications of multiplexer and demultiplexer, to understand the working of IC74153 and multiplexer, to understand the working of IC74139 and demultiplexer. The components that are used to design the circuit is IC7400 NAND gate, IC7408 AND gate, IC7486 XOR gate, IC7404 NOT gate, IC74153 multiplexer, IC74139 demultiplexer, and as well as Proteus software. Introduction to multiplexer. Multiplexer are very useful components in digital system. They transfer a large number of information units over a smaller number of channels, usually one channels, under the control of selection switches. These selection switches is depend upon the inputs of the circuits. Multiplexer mean many to one. A multiplexer is a circuit which many inputs but only one outputs. By using control signal selecting lines, we can select any inputs to the outputs. Multiplexer is also called a data selector because the output bits depend on the inputs data bits that is selected. The general multiplexer circuit has 2 to the power n input signals, n control selected signals, and one output signal. Here is the circuit diagram of 4x1 multiplexer. अब यहाँ पे हम इस सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे कि हम इसको 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्यों कह रहे हैं। अब हमें यहाँ पे बताना चाहिए कि अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए कितने डाटा सिलेक्टेड स्विचेस चाहिए होंगे। अब हमारे पास जो इनपुट्स डिपेंड कर रही होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं सिलेक्टेड लाइंस पर। अगर हमारे पास 2 सिलेक्टिंग स्विचेस हैं, इट मीन्स हमारे पास उसकी आउटपुट्स की इनपुट्स कितनी आएंगी, हमारे पास 4 इनपुट्स आएंगी बिकॉज 2 की पावर n इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास अगर हम 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, 2 सिलेक्टेड स्विचेस चाहिए होंगे जो कि उसकी 4 इनपुट्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर जो डिवाइस है उसकी इनपुट्स मैनी इनपुट्स होती हैं और एक हमारे पास उसकी सिंगल आउटपुट्स होती हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 8x1 बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्योंकि 8 सिलेक्टेड स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 स्विचेस चाहिए होंगे बिकॉज 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हमारे पास 16 इनपुट्स लाइंस हैं, 16x1 है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 4 स्विचेस चाहिए होंगे बिकॉज 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब हमारे जो मल्टीप्लेक्सर की इनपुट्स डिपेंड कर रही होती हैं आपकी स्विचिंग सिग्नल्स पे कि आप उसको किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 स्विचेस होंगे तो हमारे पास 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बनेगा। और ये याद रखना कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में हमेशा मैनी इनपुट्स होती हैं और हमेशा एक ही आउटपुट्स होती है। अब अगर इस सर्किट्स को डिज़ाइन करना तो उसी के मुताबिक अगर हमने 4x1 का सर्किट बनाया तो हमारे पास 2 सिलेक्टेड स्विचेस आ गए। और 2 सिलेक्टेड स्विचेस के हमारे पास 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं, I0, I1, I2, I3। अब इस चीज़ को हम टेबल में अगर उसको देखें, सूरत में देखें तो हमारे पास 0 1 2 0 1 फिर 0 0 1 1 जैसे हम ऑलरेडी पहले टेबल बनाते रहे। अब हमारे पास S0 हमारे पास एक सिलेक्टेड स्विच है, S1 हमारे पास दूसरा सिलेक्टेड स्विच है। अब यही हमारे पास स्विचेस कंट्रोल करेंगे हमारी इनपुट्स को। अब ये देखें अगर हमारे पास Y अगर हम इसको डोनेट करें आउटपुट्स के साथ तो हम जब ये सिलेक्टेड स्विचेस की वैल्यू 0 0 होगी, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू 0 0 होगी देन हमारे पास कौन सी आउटपुट आगे डिलीवर होगी, वाई पे हमारे पास कौन सा सिग्नल्स का डाटा हमारे पास आगे शिफ्ट होगा, तो वो हमारे पास I0 का शिफ्ट होगा। इसी तरह जब हमारे पास S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास I1 का वैल्यू शिफ्ट होगी। और I1 पे जो भी वैल्यू होगी वो चाहे 0 होगी वो चाहे 1 होगी, क्योंकि हम इसको बाइनरी में देख रहे हैं। तो अगर 0 होगी तो हमारे पास 0 जाएगी, अगर हमारे पास 1 होगा तो डेफिनेटली हमारे पास 1 शिफ्ट होगा। इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे हम S0 और S1 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डाटा आगे शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ याद रखना कि हमेशा मल्टीप्लेक्सर में सिंगल लाइन का डाटा शिफ्ट होगा आगे फर्दर आउटपुट की तरफ। ये मैनिपुलेट्स नहीं हो सकता, I0 और I1 का डाटा सेम टाइम शिफ्ट नहीं हो सकता। अब इसी चीज़ को हमने टेबल्स को देख के हमने अपना सर्किट डिज़ाइन करना है। तो हमारे पास S0 या तो 0 हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है 1 हो सकता है। इसी तरह S1 हमारे पास या 0 हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है 1। इसी को हमने S0 एक को इन्वर्टर के साथ डोनेट कर दिया और एक को सिंपल लाइन के साथ। इसी तरह हमने S1 को एक
नेट कर दिया इन्वर्टर के साथ, दूसरा हमने सिंपल कर दिया। अब ये जो वैल्यूज सिर्फ आपको समझाने के लिए टेबल्स की फर्स्ट वैल्यूज को हमने, लेकिन यहाँ पे आप 0 भी देख कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, वो आप अपने टेबल से देख के वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास ये सर्किट नैंड गेट से भी बन सकता है और एंड गेट से भी बन सकता है। हमने यहाँ पे एंड गेट और ऑर गेट को यूज करते हुए अपना 4x1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन किया है। अब अगर एंड गेट 3 इनपुट्स वाला हमने एंड गेट किया है, 1 हमने इसी तरीके से जो इसकी एक इनपुट्स हैं सब एंड गेट्स की हमने उसको इनपुट्स के आई नॉट, इसी तरह I1, इसी तरह I2 और I3 को हमने क्या कर दिया, इनपुट्स के तौर पर यूज किया है। अब इनपुट्स पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपना मैसेज सिग्नल्स दे सकते हैं। अब हमने इसके कनेक्शंस करने हैं, बाकी दो जो हमारे पास इनपुट्स रह गई हैं उसको हमने कनेक्शंस करने हैं, वो हम कनेक्शंस का अपने टेबल से देख के करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट आई नोट को हमने भेजना है, अगर सिग्नल भेजना है तो हमें एस नोट के साथ क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, 0 के साथ, और S1 को भी किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, 0 के साथ। यानी कि अब हमारे पास ये जो वैल्यू इसकी दो वैल्यू उसको भी किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इन्वर्टर एस नॉट। हमारे पास यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने एस नॉट को किसके साथ कनेक्ट किया, इन्वर्टर के साथ, और S1 को भी किसके साथ कन्वर्ट किया, S1 की जो वैल्यू उसको किसके साथ कनेक्ट किया, इन्वर्ट के, क्योंकि हमारे पास 0 और 0 के साथ हमने कनेक्ट करना है। इसी तरह अब हमने अगर I1 की वैल्यू भेजनी है तो हमें क्या दूसरा अगर भेजना है तो दूसरा सिग्नल भेजना है तो वहां पे हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, S नॉट के साथ हमने 1 यानी S नॉट की नॉन इन्वर्टेड इनपुट के साथ हमने क्या करना था, कनेक्ट करना था। और उसके बाद हमने क्या करना था, S1 को किसके साथ कनेक्ट करना था, S1 यानी उसकी जो एक आउटपुट को S1 की हमने किसके साथ, इन्वर्टेड, 0 मीन इन्वर्टेड और 1 मीन उसके नॉन इन्वर्टेड। इसी तरह हमने I2 और I3 की वैल्यू को, I3 लेट्स अगर हम देखते हैं I3 की वैल्यू को अगर हमने देखना है तो 1 और 1 के साथ यानी S नोट की भी नॉन इन्वर्टेड इनपुट्स पे और S1 की भी नॉन इन्वर्टेड, ये नॉन इन्वर्टेड के इनपुट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें चाहिए कि सिर्फ एक आउटपुट, अपने जो सिग्नल्स हमारे पास मैनी इनपुट्स हैं लेकिन हमें आउटपुट एक चाहिए, तो हमने इन सब को क्या किया, मर्ज करके और गेट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर हम इस चीज़ का एनालिसिस करें कि अगर हम 0 0 S1 और S0 पे हम 0 0 इंसर्ट करें, यहाँ पे हम लॉजिक प्रॉप्स लॉजिक स्टेट से 0 और 0 हम इंसर्ट करें। अब ये देखें यहाँ पे जब 0 और यहाँ पे भी 0 हमने इंसर्ट किया तो वैल्यू 0 जब यहाँ पे इन्वर्टेड के आगे क्या हो गया, 1 हो गया, और 0 सेम इसी तरह इस लाइन में 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 इंसर्ट किया तो यहाँ पे इन्वर्ट होने के बाद हमारे पास 1 वैल्यू आ गई और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये देखें जहाँ पे अब आई नोट को तो अभी भेजना है कि हमने अभी 1 दिया या 0 दिया है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये लाइन किसके साथ कनेक्टेड हो गई है, 1 के साथ। अब ये लाइन किसके साथ कनेक्ट हो गई है, 1 के साथ। अब इस चीज को देखें कि ये लाइन किसके साथ कनेक्टेड है, 0 के साथ। अब ये देखें 0 0 किस तरह है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे 0 आ गया। जब ये एक वैल्यू हमें पता है कि एंड गेट की एक वैल्यू भी 0 होती है तो आउटपुट पे क्या आ जाता है, 0। अब यहाँ पे देखें कि एक वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे भी ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास 0 है तो आउटपुट पे भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर हम यहाँ पे 0 0 दे रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ किसका डाटा जा रहा है, आई नोट। और आई नोट पे भी डिपेंड कर रहा है कि आई नोट पे अगर हम 0 देंगे, डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो 1 1 और यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं तो डेफिनेटली 1 1 और अगर एंड गेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम 0 0 यहाँ पे अपने सिलेक्टिंग स्विचेस पे वैल्यू 0 0 रखेंगे तो हमारे पास कौन से डाटा जाएगा, आई नोट का वैल्यू जाएगी। और आई नोट पे क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जो हम इनपुट्स पे देंगे वही आउटपुट्स पे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम 0 1 देंगे तो हमारे पास किस चीज़ का डाटा जाएगा, I1 पे जाएगा। I1 पे 0 होगा या 1 होगा, वट एवर जो भी होगा उस पे आउटपुट पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने आई नॉट 0 हो जाएगा, I2 भी 0, I3 भी। जब आप 1 0 देंगे तो इस तरह हमारे पास I2 का डाटा चल जाएगा, और जब आप 1 1 देंगे तो I3 का डाटा शिफ्ट हो जाएगा। और इन स्विचेस के दरमियान हमेशा या तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर होती है। इस तरीके से हम मैनी इनपुट्स को एक सिंगल लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू डीमल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द ऑपोजिट function of the multiplexer. They transfer a small number of the information units, usually 1 units, over a large number of channels under the control section signals. The general demultiplexer circuit has a one input signal and n control selecting switches and 2 की पावर n outputs। जैसा कि हमने मल्टीप्लेक्सर में देखा था हमारे पास मैनी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट्स थी, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास एक इनपुट होगी और मैनी आउटपुट्स होंगी। यानी कि सिलेक्टिंग स्विचेस भी बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, इनपुट्स भी हमारे पास जो सर्किट डिजाइनिंग है वो भी इस तरह रहेगी, लेकिन हमारे पास इनपुट और आउटपुट्स में क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे आप दोनों आपस में।
Demultiplexer circuit can also be realized using the decoder circuit with enable units. एंड नेक्स्ट सेक्शन इज अ सर्किट स्पेसिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ ट्रुथ टेबल एंड अ सर्किट डायग्राम। जिस तरह हमने आगे देखा था मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 इनपुट्स थी और एक आउटपुट्स थी, इस तरह अब यहाँ पे इनपुट्स एक होगी और हमारे पास आउटपुट्स कितनी होगी 4 होगी। अब यही डिपेंड करती है आपकी आउटपुट्स की कितनी होंगी हमारे पास डाटा सेलेक्टेड स्विचेस पे। अगर हमारे पास यहाँ पे 8 होंगी तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्विचेस आ जाएंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे 16 होगी तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्विचेस आ जाएंगे। अब ये डी हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास डाटा है जो हमने मल्टीप्लेक्सर से बारी बारी एक शिफ्ट किया था वाई आउटपुट, लेट्स उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब उसी तरीके से आपने टेबल बना लेना, एस नॉट एस वन हमारे पास 2 सिटीज हैं और हमारे पास एक डाटा लाइंस है। डी हमारे पास डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, जो आपने डाटा मल्टीप्लेक्स से सेंड किया होगा वही हमारे पास डी पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 जैसा हमने ऑलरेडी टेबल बनाते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं। अब यहाँ पे जब हमारे पास 0 0 होगा तो हमारे पास आई नोट का वैल्यू डेफिनेटली शिफ्ट होगी और अब यहाँ पे भी वाई नॉट की वैल्यू आएगी। जिस तरह हमने सिलेक्टिंग स्विचेस से इनपुट्स को ट्रांसफर किया था उसी तरीके से हमें आउटपुट भी रिसीव होगी। अब जब हम 0 1 देंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू रिसीव होगी, अगर हम 1 0 देंगे तो हमारे पास y2 पे वैल्यू रिसीव होगी, अगर हम 1 1 देंगे तो हमारे पास y3 पे आउटपुट रिसीव होगी। अब डी डिपेंड कर रहा है हमारे पास या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, जो आप देंगे वही हमारे पास y पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी को देख के हमने अपना सर्किट डिजाइन किया है। अब यहाँ पे जब हम 0 0 दे रहे हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू जाएगी वाई नॉट की। अब यहाँ पे देखेंगे 0 इसके साथ इन्वर्ट के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे भी इन्वर्ट के साथ कनेक्ट किया और हमारे पास जैसे सिंगल लाइन इनपुट्स हमने यूज कर ली। इसी तरीके से हमने सब के जैसे आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री हमने एक इनपुट्स निकाली थी, इसी तरह हमने यहाँ से सबको मर्ज करके डी के साथ कनेक्टेड कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरीके से जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में कनेक्शंस किए थे, जीरो को एस नॉट को जब हमने 0 के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, नॉन इन्वर्टेड वैल्यूज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब हम सर्किट बनाएंगे आगे हमने और गेट नहीं लगाना क्योंकि हम अब इसको मैनी टू वन नहीं कर रहे हैं बल्कि 1 टू मैनी कर रहे हैं, तो हम और गेट नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जब आपने लेट्स यहाँ पे 0 0 डाटा को इंसर्ट किया, जब यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 0, तो हम इन्वर्टर के बाद यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 0 की जगह 1 आ गया और 0 सेम इसी तरीके से आ गया। अब लेट्स सी हम डी पे वैल्यू देना चाह रहे हैं, कोई भी लेट्स सी 1 है हमारे पास, तो अब ये देखें कि इस सर्किट में हमारे पास 0 आ गया तो इट मीन कोई भी डाटा डी पे जो मर्जी हो यहाँ पे डाटा शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 0 आ गया तो इट मीन ये भी डाटा शिफ्ट नहीं होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया तो इट मीन ये भी डाटा शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखें कि जब हमने 0 0 दिया तो ये 1 हो गई, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया 1। अब डी पे जो वैल्यू होगी लेट्स से अगर 1 है तो 1 चले जाएगा, अगर 0 है तो हमारे पास 0 चला जाएगा। इट मीन्स वही जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया मैनी टू 1 और अब हमने 1 टू मैनी कर दिया। मल्टीप्लेक्स ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, यानी मैनी सिग्नल्स को 1 सिग्नल्स और 1 सिग्नल्स को मैनी सिग्नल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। The next section is the circuit specification. Select the components and draw the truth table। जैसा कि आप पिछली लैब्स में करते रहे हैं, Proteus सॉफ्टवेयर को यूज करें। Choose the components from the digital library, use the logic state as the inputs and using the logic probe as the output, and compare the value of the circuit with the desired value and analyze the circuit. Your lab task is design a 8x1 multiplexer circuit by using the Proteus software and verify the result and complete the lab manual as well as truth table. Design a 1x8 demultiplexer circuit by using the Proteus software and verify the result and complete the lab manuals. The deliverable of this experiment is simulation file and lab reports। अब जैसे हमने ऑलरेडी 4x1 का स्टडी किया है, आप इसी तरीके से हम 3 सिलेक्टिंग स्विचेस को यूज करते हुए 8x1 का मल्टीप्लेक्सर और 1x8 का डी मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।